नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एप्पल को लेकर के एक बड़ा हंगामा मचाने की कोशिश इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, हमने खबर दिखाई, खबर बताई और खबर के पीछे जो सच था उस पर हमने सवाल उठाया और वीके न्यूज ने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी कुछ ही देर में एप्पल की तरफ से दे दिया गया। हम इस खबर पर सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये कहा था कि कोई भी एक कंपनी किसी एक राज्य के खिलाफ ऐसा अलर्ट क्यों जारी कर सकती है और क्या जारी करने का उसके पास कोई अधिकार है भी या नहीं। इस पर हमने कई अधिवक्ताओं से बात की और सबके जवाब अलग अलग थे। आप वीके न्यूज पर जाकर के देख सकते हैं हमने क्या क्या सवाल उठाए। और जब विपक्ष ने इसको ट्वीट कर एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके बाद जब पूरे देश में हंगामा मचा तो एप्पल ने इसका जवाब दिया और जो जवाब एप्पल ने दिया यही सवाल वीके न्यूज ने उठाए थे, जिसकी तस्दीक आप जाकर के हमारी खबर पर कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कोई कंपनी किसी राज्य के खिलाफ इस तरह का अलर्ट अपने प्राइवेट यूजर्स को लेकर के जारी कर सकती है? अर्थात नहीं, क्योंकि एप्पल ने जो जवाब दिया है वो ये है कि राज्य प्रायोजित किसी भी खतरे की सूचना एप्पल नहीं जारी करता। एप्पल इस तरह का कोई सूचना भारत के किसी भी नेता को जारी नहीं किया है। ये दो बड़े बयान, और इस बयान के मायने समझिए, इसका राजनीतिकरण किस लिए किया गया ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने खबर की शुरुआत ही पेगासस से की थी। किस तरह से पेगासस का मुद्दा बना करके सरकार को घेरने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसको लेकर के जो भी सवाल उठाए गए थे वो गलत थे। किसी एक राजनीतिक पार्टी या सरकार का समर्थन करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है। कोई भी आरोप हो उसके पीछे एक तर्क होता है और कानूनविदों की नजर में उस तर्क को तस्दीक किया जाता है। जब ये सवाल उठाया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स एक्टिवेट किए गए हैं, ये अलर्ट जारी किया है एप्पल ने, तो वीके न्यूज ने ये सवाल उठाया कि क्या कोई एक कंपनी किसी स्टेट को दोषी ठहरा सकती है? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में जितने मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका बहुत ज्यादा लोग प्रचलन में, मतलब वो बहुत ज्यादा वो विख्यात हैं, वो फिर किसी सरकार को बना और बिगाड़ सकते हैं। फिर हमने सवाल ये उठाया कि किस तरीके से टेक कंपनी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भारतीय समरसता को पूरी तरह से खंड खंड करना चाहते हैं, जिसका भी प्रमाण है वो है जॉर्ज सोरोस और नेविल राय सिंघम। अमेरिका की ही एक कंपनी के नाम पर यह खेल किया गया। सबसे बड़ा सवाल कि अगर एप्पल ने इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया होता या अलर्ट दिया होता अपने इन प्राइवेट यूजर्स को, जिसका कि ट्वीट महुआ मोइत्रा ने, शशि थरूर ने, अखिलेश यादव ने, इन सब ने किया, उसका जवाब अब दे दिया गया है एप्पल की तरफ से कि हमने इस तरह का अलर्ट न तो दिया है और न इस तरह से अलर्ट जारी करने का कोई हमारा उद्देश्य था और हमारी रणनीति में भी इस तरह के अलर्ट को जारी करने का नहीं है, कंपनी की पॉलिसी नहीं है। मतलब साफ हो गया कि ये एप्पल का अलर्ट, जिसका प्रोपेगेंडा इंडिया अलायंस के इन नेताओं ने ट्वीट्स के जरिए किया और सवाल उठाए, वो पूरी तरह से फेक है। अब सवाल है कि आखिर में फिर ये अलर्ट जिसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया महुआ मोइत्रा की तरफ से, शशि थरूर की तरफ से, ये अलर्ट स्क्रीनशॉट कहां से आया? अगर एप्पल ने नहीं भेजा, ये भी तो कहा जा सकता है कि इसको एप्पल ने भेजा और जब एप्पल पर दबाव बढ़ा और जब इस तरह से सवाल उठाए गए तो फिर एप्पल ने दबाव में ये कहा। फिर ये भी हो सकता है कि इस स्क्रीनशॉट को भी मैनिपुलेट किया गया हो। आपको याद है कि 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को ईडी के सामने पेश होना है और उसके पहले इस तरह का ट्वीट आता है और ट्वीट का जो आधार बनाया जाता है वो एप्पल के द्वारा भेजा गया अलर्ट है। इस अलर्ट को भेजने पर जब एप्पल के संज्ञान में बात आई तो एप्पल ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ऐसा
हमने कुछ भी अलर्ट नहीं भेजा, न इस तरह का अलर्ट जारी करने का कोई हमारा उद्देश्य था और न हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी में ही इस तरह के अलर्ट को जारी करने का नहीं है। और वीके न्यूज यही एक सवाल उठा रहा था कि प्राइवेट हैकर्स या कोई भी हैकर्स आपके निजता को भंग कर रहे हैं, ये अपने यूजर्स को वो भेज सकता है, ये सूचना वो भेज सकता है, लेकिन वो ये कैसे कह सकता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमने ये भी सवाल उठाया था कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड अलर्ट जारी करता है, इसका मतलब सरकार के हर एक विभाग की जानकारी उसके पास है। वो ये कैसे कह सकता है कि ये जितने भी हैकर्स हैं वो सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, इसका मतलब सरकार के हर एक गतिविधि पर उसकी नजर है। इसका मतलब एप्पल भारत के खुफिया तंत्र के बारे में या यहाँ के मिलिट्री की जितनी भी जानकारियां हैं वो भी वो इस तरह से शेयर कर सकता है, करते भी हैं। लेकिन एप्पल अगर खुल्लम खुल्ला ऐसा करता तो फिर एप्पल की किरकिरी होनी तय थी, जो हुई, और एप्पल तुरंत दबाव में आया, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने रणनीतिक तौर पर मजबूत हैं ये भी आपको पता ही होगा। और ऐसे में ये मल्टीनेशनल कंपनी जो अपनी लोकप्रियता के चरम बिंदु पर है, वो भारत जैसे देश को किस तरह से नाराज कर सकती है, आप समझ सकते हैं। अर्थात वो नहीं कर सकती, और इसीलिए इस ट्वीट्स के जरिए एप्पल अलर्ट का जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो एप्पल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिस पर वीके न्यूज ने सवाल उठाए थे। अब ये अलग मुद्दा है कि ये स्क्रीनशॉट फिर किसकी तरफ से भेजा गया, कैसे इसका मैनिपुलेशन हुआ, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। इस पर भी हमने सवाल उठाया है कि नेविल रायसिंघम और सोरोस किस किस तरीके से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने की पूरी मंशा रखते हैं, 2024 में क्या कुछ वो करना चाहते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा इसी मुद्दे पर चीन का कनेक्शन भी जुड़ेगा, क्योंकि चीन लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने में महारत हासिल कर चुका है। इसका प्रमाण समय समय पर मिलता रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।